आरती तो ललितपुर में सिर्फ 2 ही दिन रही थी ना, तो उन 2 दिनों में इनकी इतनी पहचान बढ़ गई आरती से कि उसके बेटे की फोटो इनके पर्स में लगा ली। देखो देखो यश बेटा, वैसे इस बात का भी कोई ना कोई जवाब तो जरूर होगा आपके पास, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि मैं दुबे जी के घर में रहता हूं। दुबे जी चाहते थे कि वो अंश के नाम से बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा दें। अब मैं जहां काम करता हूं उसके रास्ते में ही वो बैंक पड़ता है, इसीलिए मुझे दुबे जी ने ये अंश की पीपी साइज फोटोग्राफ्स दी ताकि मैं बैंक में फॉर्म भर सकूं। समझ गई ना आप? लो, मैं तो भूल ही गई। भैया और भाभी बाहर अकेले हैं, जाऊं जरा देखाऊं, उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। लगता है अंश से काफी गहरी दोस्ती हो गई है आपकी, और मेरी तरह बच्चों से काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं आप, राइट? वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन सवाल थोड़ा पर्सनल है। आपके बच्चे नहीं हैं? जी वो पापा 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 पापा, हमने सारे क्रैकर्स जला दिए, एक भी नहीं बचा। और चाहिए, दिला दो ना प्लीज। अब नहीं अंश, आज के लिए इतना काफी है। आरती जी क्यों मना कर रही हैं? बच्चे ही तो हैं, और दिवाली कोई रोज रोज थोड़ी ना होती है। उनका मन है और ज्यादा पटाखे जलाने का तो जलाने दीजिए ना प्लीज। बेटे मैं तुम्हें अभी और पटाखे दिलवाता हूं। कोई जरूरत नहीं है। मैं अंश की माँ हूं, उसका भला और बुरा बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। त्योहार मनाने के लिए पटाखे फोड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन त्योहार के नाम पे फिजूल खर्च करना वो ठीक नहीं है। और फिर हमें अपने बच्चों की हर जिद के सामने सिर झुकाने के बजाय हमें उन्हें समझाना चाहिए कि दिवाली की खुशियां जरूरतमंद लोगों में मिल बांट कर मनाने से खुशियां और भी बढ़ती हैं। आरती जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अंश, आप पायल और पलक के साथ जाइए और उन बच्चों को गिफ्ट और मिठाई देकर आइए, जिनके पास ना तो माँ बाप हैं और ना ही उनके लिए
अपना कोई घर। अरे यश, ये अकेले कैसे जाएंगे? मैं ले जाता हूँ इन लोगों को। हम सब भी चलेंगे। अंश, उन बच्चों के साथ दिवाली मनाकर आइए और फिर बताइए अकेले पटाखे जलाने में मजा आया या सबके साथ सेलिब्रेट करने में। ओके? ओके पापा। आप चलो चलो सब चलो। आप चलो। भैया ये पैसे आओ अंश। हेलो। हाँ बच्चे, बस अभी अभी निकले हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। जी 1 मिनट रुकिएगा। एक्सक्यूज मी। आरती, 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 मैं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी प्रशांत। ये मेरा ससुराल है, मेरे पति का घर, और मैं तुम्हारा बुरा साया यहाँ बिल्कुल पड़ने नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी तबाह करने आए हो ना तुम, लेकिन इस बार मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी प्रशांत। सुना तुमने? आरती, तुम मेरी बात तो सुनो। कसम से मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन यश मुझे जबरदस्ती यहाँ ले आए। और आरती, मैं भला तुम्हारा घर क्यों उजाड़ूंगा? मैं सिर्फ तुम्हारी खुशियां चाहता हूँ, सिर्फ खुशियां। आरती, बीते हुए कल का बोझ अपने दिल से उतार दो। मैंने जितने भी दुख, जितनी भी तकलीफें तुम्हें दी हैं, उन्हें भुलाकर प्लीज जिंदगी में आगे बढ़ो। मुझे तुम्हारी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर प्रशांत दुबे। मैं अपने अतीत और तुम्हारे दिए हुए गमों को सबको भुला चुकी हूं। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। भगवान को साक्षी मानकर मैं कहती हूं कि मैं अपने घर संसार, अपने पति, अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूं, बहुत खुश। जी ठीक है। एक मिनट बाबूजी। बाबूजी, आपने मुझे उस दिन कैफे में बुलाया था, शायद कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। बाबूजी, आपकी आंखों में आज भी परेशानी दिखाई दे रही है। बताइए मुझे, आखिर बात क्या है? सुनने में आया है कि आपने मार्केट से काफी सारा पैसा उधार लिया हुआ है। एक काम करिए, ये रखिए, रखिए बाबूजी, मेरी तरफ से। यश, अपनों की मदद अगर अपने ना करें तो क्या फायदा बाबूजी। मैं जानता हूं बाबूजी कि आप हमसे मदद मांगने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन बाबूजी ये मेरी तरफ से, प्लीज इनकार मत कीजिएगा। यश, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर आज आपका बेटा होता तो क्या आप अपने बेटे से उधार नहीं मांगते, उससे मदद नहीं मांगते? आपने आरती जी को अपनी बेटी समझा है ना, तो मुझे भी अपना बेटा समझिए।
और बाबूजी, उधार समझ के रख लीजिए, आपसे सूद समेत ले लूंगा मैं। थैंक यू यश बेटा। आरती जी कहाँ है? अरे सुनो, आरती जी कहाँ है? भाभी जी को वहां जाते हुए देखा।